ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सब अर्जेंट में हुआ, टिकट भी थोड़ा लेट डिक्लेयर हुआ, फिर वापस मुझे भी नहीं पता था कि टिकट मिल जाएगा, तो मिल गया। फिर कागजी कार्रवाई भी तैयारी करनी है, उसमें लग गई। फिर उसके बाद टाइम मिला एक दिन का, तो फिर फ़ोन से सबको कांटेक्ट किया। नहीं, उसमें थोड़ी फ़ोन से कांटेक्ट करते थोड़ा टाइम तो लगता है। उसी से जिसको जैसे सूचना मिली वैसे आए थे। कार्य का काफ़ी तादाद में। उनकी टीम के लोग आप लोगों के साथ नहीं उनको नहीं मानते हैं, और हमारी ये मजबूत पार्टी है। कमल का फूल मजबूत है। हमारे जनता बिल्कुल कमल के साथ जुड़ी हुई है। सलूम्बर उपचुनाव को लेकर देर रात तक प्रचार का दौर जारी है और इस वक्त हम सलूम्बर से सटे गांव में मौजूद है, जहां कांग्रेस की प्रत्याशी रेशमा मीणा तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार के लिए आई हुई है। रेशमा जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में खुलकर आ चुके हैं, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। पब्लिक क्या चाह रही है, क्या सोच रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप भी इतने साल प्रधान नहीं हैं, कई तरह के चुनाव लड़े हैं, क्या माहौल लग रहा है, क्या अनुभव कहता है? बहुत अच्छा माहौल है और हम सीट जीतेंगे। यहाँ पर एक बाप जो पार्टी है वो भी बड़ी चुनौती हो सकती है, किस तरह देख रहे हैं आप उसको? वो उसका उनका काम वो करेंगे, हम हमारा काम कर रहे हैं और सीट हम जीत के लाएंगे। बड़े अगर कारण माने जाएं तो क्या सिर्फ आइडियोलॉजी के आधार पर जीते जाएं या स्थानीय मुद्दों पर आपके अनुभव के आधार पर क्यों लगता है कि हम इस वजह से यहाँ पर इनके जीतने में ज़्यादा कामयाब होंगे? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब के जो योजना थी, उन योजना जो आज ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है और उनको लगभग बंद भी कर दी गई, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं और पूरा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ से एक नेता हैं रघु मीणा जो CWC सांसद रहे हैं, उनके टीम के लोग आपके साथ नहीं हैं। जब आपका नामांकन होता है तो वे यहाँ नहीं होते हैं, बाहर चले जाते हैं, उसको लेकर लोगों में बड़ी चर्चा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सब अर्जेंट में हुआ, टिकट भी थोड़ा लेट डिक्लेयर हुआ, फिर वापस मुझे भी नहीं पता था कि टिकट मिल जाएगा, तो मिल गया। फिर कागजी कार्रवाई भी तैयारी करनी है, उसमें लग गई। फिर उसके बाद टाइम मिला एक दिन का, तो फिर फ़ोन से सबको कांटेक्ट किया। नहीं, उसमें थोड़ी फ़ोन से कांटेक्ट करते थोड़ा टाइम तो लगता है। उसी से जिसको जैसे सूचना मिली वैसे आए थे। कार्य का काफ़ी तादाद में। उनकी टीम के लोग आप लोगों के साथ नहीं? सब साथ है, सभी साथ है और उनके नेतृत्व में ये चल रहा है प्रोग्राम हमारे। ऐसा कुछ नहीं है। तकरीबन 10 महीने बाद फिर चुनाव हो रहे हैं, 10 महीने पहले भी चुनाव हुए थे। आपको लगता है कि जब जनता वोट देगी तो क्या सोच कर देगी? 10 महीनों का कंपैरिजन कैसे करेगी? वो कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार की दोनों का कंपैरिजन होगा कि गहलोत साहब की जो योजना थी वो आज इस वर्तमान सरकार ने बंद कर रखी है और या ठंडे बस्ते में डाल रखी है, तो उसको देख के जनता क्या समस्याएं सामने आ रही है? जिन जिन इलाकों में आप जा रही हैं वहाँ लोग क्या बता रहे हैं, क्या समस्याएं बता रहे हैं आप? कोई समस्या नहीं आ रही है। वो साथ में हो गए। क्या समस्याएं, क्या मुद्दे हैं उनके उनके क्या मुद्दे हैं? लोगों को क्या समस्या है, उनके क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या मांगे हैं, किस तरह के इश्यूज हैं जिन पर काम नहीं हो पाया, वो क्या कह रहे हैं? वो छोटे मोटे काम जो इस सरकार ने कुछ किए नहीं, कर ही नहीं रही है। तो पहले गहलोत साहब ने जो किए थे वो ही काम ये चाह रहे कि जो योजना थी और छोटे मोटे काम। मुद्दे अगर देखा जाए, पानी, पलायन, रोजगार, नेशनल हाईवे, रेलवे कनेक्टिविटी, इन मामलों पर लोग आपको कुछ नहीं करें? उसमें तो अभी तक ऐसी बात नहीं आई है, पर छोटी मोटी पानी संबंधी ज़्यादा महिलाओं की आती है कि पानी संबंधी हमारी सुविधा करना, जो कहीं ऐसे सुविधा नहीं मिल रही है। और आप अगर चुनाव जीतते हैं तो 5 ऐसी क्या चीजें होगी जो आने वाले 1 या 2 सालों में आप कराने की पूरी कोशिश करेंगी? क्या मांगे होगी अगर आप बताएं, या क्या मुद्दे? एक तो हमारे जिला है, हाँ, उसको यथावत रखने का पूरा हमारे प्रयास रहेगा। कोशिश करेंगे कि हमारे और जो रोड है सारे विधानसभा थोड़े रोडें बहुत खराब हो रही है, अभी हम घूम रहे हैं, तो उन पे ज्यादा फोकस रहेगा। और महिलाओं के जो जाखम का पानी जैसमंद में लाना वो रहेगा। और महिलाओं के ज्यादा समस्या पानी की संबंधी होती है, जो हमारी सुविधा मिलनी चाहिए, तो वो अभी तो बोला है कि भाई जीत के आएंगे, उसके बाद आपके बीच में आएंगे, फिर आपकी जो सुविधा चाहिए वो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। ये हमारे। आप भी एक महिला है, आपके सामने भी एक महिला है, दोनों अपने अपने मुद्दे लेकर चुनाव लड़ रही, लेकिन दोनों के बीच एक बड़ा फर्क जो है वो शिक्षा को लेकर नजर आता है। आपको लगता है आम जन भी उस पर चर्चा कर रहा है? हाँ, कर रहे हैं। क्या क्या सुनने को मिल रहा है आपको?
ये इनके मुंह से निकला। चलिए खैर ठीक है साहब, बताइए क्या कह रहे हैं लोग। देखिए, जनता के अंदर तो ये बात बिल्कुल चल ही रही है कि हम जितने भी ये लोग हैं यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र सलूमबर के, तो पढ़ा लिखा इंसान हमारा यहाँ से पैरवी करने वाला जो जाता है विधानसभा के अंदर, वो पढ़ा लिखा इंसान जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है वो बिल्कुल गलत तरीके से दे दिया और वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। इस वजह से निश्चित तौर से इस चुनाव के अंदर कांग्रेस विजय होगी, ये मुद्दा सामने आया। ये हैं एडवोकेट परमानंद मेहता, जिनका ये मानना है कि शिक्षा को लेकर भी कहीं न कहीं दोनों कैंडिडेट के बीच एक चर्चा बनी हुई है। सलूमबर उपचुनाव को लेकर भाजपा की प्रत्याशी शांता मीणा इस वक्त हमारे साथ हैं। डिगरी गांव में हम मौजूद हैं, जहां प्रचार के बाद उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। पूछ रहे हैं, शांता जी आप मैदान में जा रही हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, कितना सम्मान मिल रहा है, क्या लोग क्या आपके विधायक जी से कनेक्ट होते नजर आ रहे हैं? सब लोग सारे मैं शांता देवी अमृतलाल जी मीणा, और आप मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ ये जनता आप देख रहे हो सारी बीजेपी कमल के फूल के साथ है, और साहब को जैसे जीता है वैसे मुझे जिताएंगे, और साहब का जो इनके पब्लिक का काम है जो मैं पूरा करूँगी। किस तरह की मोटे तौर पर समस्याएं सामने आ रही, क्या क्या समस्याएं हैं, अगर मोटे तौर पर एक दो समस्या बता पाएँ, किस तरह की समस्याएं हैं इस इलाके में? मेरे कोई समस्या नहीं है, कार्यकर्ता सारे लगे हुए हैं, कोई समस्या नहीं है। साहब ने खूब काम किया, रात दिन जनता के बीच में रहे, और ऐसी जनता कोई मांग नहीं कर रहे हैं, छोटी मोटी काम है मांग है पूरी करूँगी। अगर आपको जनता विधायक चुनती है तो क्या ऐसी 3 मांगे होगी या 3 मुद्दे होंगे जिन्हें आप पूरा कराने की कोशिश करेंगे? अगर आप शॉर्ट में बताएं तो क्या जनता पूरा करा देंगे आप? रोड है, लाइट है, और शिक्षा है, और ये जनता की मांग है, ये पूरी करूँगी। जिस तरह से यहाँ तीसरी पार्टी के रूप में बाप उभरी है, बाप पार्टी है, चुनौती मानते हैं क्या उसको आप? नहीं, उनको नहीं मानते हैं, और हमारी ये मजबूत पार्टी है, कमल का फूल मजबूत है, हमारे जनता बिल्कुल कमल के साथ जुड़ी हुई है, तो हम तीसरी पार्टी को क्यों माने। ठीक है, तो ये हैं हमारे साथ बीजेपी की प्रत्याशी शांता मीणा। उनका ये कहना है कि वे किसी तरह से दूसरी पार्टियों को चुनौती इस इलाके में नहीं मानती। हालांकि यहाँ पर दूसरे कई नेता हैं, उनसे भी बातचीत की जा सकती है, मगर वे बोलने में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखती, और यहाँ पर बोलने से फिलहाल वे थोड़ी बहुत पछती नजर आती है। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।